आसिया कोसर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश। इस वक्त मेरे अकब में जो आप पुल देख रहे हैं ये वही भाराको बाईपास है जिसकी वजह से भाराको सुर्खियों में रहा। आज हम जानेंगे इस हलके की आवाम के मसाइल, माजी में मुंतखब होने वाले नुमाइंदों से उनके गिले शिकवे, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आइंदा इंतखाबात में भाराको की आवाम किस पर यकीन करेगी, किस पर भरोसा करेगी और अपने हलके की नुमाइंदगी किसको सौंपेगी, और आइंदा इंतखाबात में मुंतखब होने वाले नुमाइंदों से भाराको की आवाम की क्या उम्मीदें वाबस्ता होंगी। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि आवाम की इस बारे में क्या राय है और उनके क्या मसाइल हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आइंदा इंतखाबात में आप किसको सपोर्ट करेंगे? इमरान खान को। क्यों? वो अच्छा आदमी है। कोई काम इमरान खान ने जो किया हो? वो किया हुआ है, काम का पता नहीं है, वो ऐसा अच्छा है। वो नहीं, काम का नहीं पता तो वोट कैसे दे देंगे? वो बस पता नहीं है, वो हम वोट दे देते हैं उसको। नहीं, अवाम वोट क्यों दे देती है जब वो कोई काम ही नहीं किया? उन्होंने कोई काम बता दे जो उन्होंने किया हो जिसकी वजह से आप उनको वोट देना चाहते हैं। वो इस हुकूमत में महंगाई बहुत है, उसका हुकूमत में महंगाई इतना नहीं था। नहीं, महंगाई तो उनकी हुकूमत में भी थी। उसने बोला 2 साल महंगाई हम करेगा फिर हुकूमत सही हो जाएगा। अभी वो महंगाई अभी चलता है, अभी कम नहीं हुआ है, आस्ता आस्ता बढ़ जाता है। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा नुमाइंदा खड़ा हो रहा है इस दफा? ये इधर का पता नहीं है हमको। हम तो वोट कैसे देंगे जब पता ही नहीं है? नहीं, हम उधर ही वोट देते मुमांदी एजेंसी में। अच्छा, आप वहाँ पर वोट देते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आइंदा इंतखाबात में वोट किसको देंगे? इमरान खान को देगा। इमरान खान को इस्लाम के लिए आवाज़ उठते। ये महंगाई की छोड़ो, ये महंगाई की जो है ना, ये हुक्मरान कब मर जाएगा उसको पता लगेगा। ये मैं आवाम को कैसा करेगा, ये आवाम को मैं कैसे लोग जो सारा वो दलील कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई 2-3 काम जो आपको याद हो। इमरान खान ने सारा वो महंगाई किया, इतना नहीं किया ना। इन लोग की तो क्या 40 किलो 6,000 रुपये लगा हुआ था, 7,000 से मन सीढ़िया लगा हुआ था, वो 14,000 रुपये में मिलते। 14,000 में मिलते। क्या जवाब देगा ये लोग का? अच्छा, आप ये बताएं कि इस हलके में रहते हुए आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? ये मजदूरी की सामने, एक दिन काम होता है, 10 दिन 5 दिन नहीं मिल जाता, तो बस ये तकलीफ मुसीबत के साथ वक्त गुजर जाता है। मुझे ये बताएं कि आपकी इन तकलीफ़ों और मुसीबतों का क्या लगता है, कौन सी सियासी जमात अजाला कर सकती है? यार जी, ये जिसका नसीब लिखा होता है वो अपने नसीब पर पहुंच जाता है। अब ये बिला अल्लाह को है, इंसान को क्या इल्म होता है। आप किसको वोट किसको देंगे? हम बस अभी पता नहीं है ज़ाहिर पर, जो सामने आ जाए फिर शरह ज़ाहिर देखता है ना। नहीं, 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं तो कुछ सोचा तो होगा ना। नून लीग को देंगे, पीपल्स पार्टी को देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देंगे, किसको वोट देंगे? यार नून लीग को देगा अभी। नून लीग को क्यों देंगे? यार इसलिए कि पहले उस टाइम में 1700 रुपये घी 5 किलो डब्बा में ले जाता था, तो अभी 2800 में ले जाता हूँ। एक दिहाड़ी में एक चीज़ नहीं ले जा सकता, ना आटा ले जा सकता है, न घी ले जा सकता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियां हैं, उसका हल नून लीग है? हाँ, बस यही, पहले से थोड़ा कमाई कम था ना, बाकी उसके बाद जो भी बैठता है 3,000 तक 2,500 तक पहुंच गया है। जी बिल्कुल, जो भी बैठता है अवाम का कहना है कि महंगाई जो है वो बढ़ा दी जाती है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो। महंगाई का गिला शिकवा बहरहाल अवाम की जानिब से जो है वो हमेशा ही रहा है। मज़ीद भी कुछ लोगों से बात करेंगे। ये बताइएगा कि इस हल्के के मसाइल क्या क्या हैं? मसाइल तो बहुत है नावरी। मसाइल कौन से मतलब जाना कम है। पानी का मसला है नावरी, मतलब जाना इधर के इस इलाके पानी वाला मसला है, मतलब जाना बहुत बड़ा मसला है। पानी का मसला हल नहीं किया गुज़िश्ता 5 साल में जिन्होंने हुकूमत की? कुछ भी नहीं किया, उल्टा ही नावरी मतलब जाना। पहले नून वाले लाया सा पानी मतलब जाना, तो हूँ बाद आए जाना तो इस टाइम पानी सारे कटी छुड़े ने। किसने काटा है? सीडी वाले को कटाई छुड़िया ने पानी। किसने कटवाया? जिस भी कटाया मतलब जाना, क्या पता इमरान ने बंदे है, खोखोरे मतलब नून वाले है, कोई पता नहीं है। आप आइंदा इंतखाबात में वोट किसको देंगे? आपका पानी का मसला कौन सी सियासी जमात हल कर सकती है? पहलों तो यह कि नून वाले हल किया सा, नावरी मतलब जाना तारों को मतलब जाना उस पानी पूरे एरिया ही दिता सा। तो आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात में भी वो आपका पानी का मसला हल कर लेंगे? ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह।
बिल्कुल जी, नून लीग ने पानी का मसला जो है वो इससे कबल तारिक फजल चौधरी जब यहाँ से मुंतखब हुए तो अवाम का कहना है कि उन्होंने पानी का मसला हल किया था। दीगर भी मसाइल के बारे में बात करेंगे। आप बताइएगा कि क्या मसले हैं आपके हल्के के? ये सबसे पहले देखें बेरोजगारी है। ये देख लें चौक में आप बैठे हुए, आप खुद देख लें, नज़र से देख लें। ये सुबह से बैठे हुए हैं बेचारे, पूरे 2 माह से ये बैठे हुए हैं लोग, कोई कारोबार नहीं है। ये चोरों की हुकूमत आई है, सब कुछ बंद हो गया, हर चीज़ महंगी, सीमेंट महंगा, बजरी महंगी, रेत महंगी। ये गरीब आदमी किधर जाए? ये जो चोरों की हुकूमत आप कह रहे हैं, ये किसको कह रहे हैं? ये जितने भी बैठे हुए हैं अभी, निगरान समेत, निगरान समेत आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी सबको चोर कह रहे हैं? सब चोर हैं। हमारे पाकिस्तान में सब लूटने वाले हैं, एक बंदा भी सही नहीं है हमारे मुल्क में। अगर सही होता तो ये आज लोगों को बाहर के मुल्कों को कर्जा देते। ये सब करता आ रहे हैं। तो फिर आप क्या समझते हैं कि कौन आपके मसाइल का हल निकालेगा? जैसे आप कह रहे हैं यहाँ मजदूरी नहीं है, तो कौन हल निकालेगा? ये अल्लाह ही निकाल सकता है, ये इनकी बस की बात नहीं है मैडम। आप वोट किसको देंगे? वोट तो इमरान खान को देंगे। क्यों? एक तो ये है कि वो सच्चा लीडर है, चोर नहीं है, करप्ट नहीं है। वोट किसको देंगे? किसी को भी नहीं देंगे, किसी पे भी कोई ट्रस्ट नहीं है हमें भाई। लोग आवाम जो है ना गुर्बत की चक्की में पिस चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं लोग, खुदकशियाँ कर रहे हैं। तो इस हालात में कोई किसी का वोट दे सकता है? इम्पॉसिबल। नहीं, तो आप ये जो कह रही हैं कि खुदकुशियों पे मजबूर हुए हैं, महंगाई है, इसका हल आपको क्या लगता है? कौन सी सियासी जमात इसका हल कर सकती है? कोई नया आ जाए भाई, सारे करप्ट हैं। हम किसी की फेवर में नहीं है, कोई यूनिक बंदा आ जाए जो हम लोगों को सपोर्ट कर सके। पाकिस्तानियों को कम से कम जो इस सोसाइटी में हम लोग चल रहे हैं ना, हमारा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। तो हम तो किसी के राय हक में नहीं है कि कोई आए, हम कहते हैं सारे दफ़ा हो जाए, मर जाए। अच्छा ये बताएं कि भारत में आप रहती हैं, यहाँ पर किन मसाइल का सामना आपको करना पड़ता है? पानी, सड़क, दीगर मसाइल? आई बिलोंग टू मरी। यहाँ तो देख लें क्या हालात हैं, सड़कों का क्या हालात। मरी के भी तो पहले कह सकते हैं हम लोग के मुस्लिम लीग नून के दौर में कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ है सड़कों का। जब PTI आई है तो सत्यानाश हो गया, फिर नून लीग आई है, सत्यानाश हो गया। हर कोई अपनी तिजोरियाँ भरने के चक्रों में है, तो मुल्क को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन बहरहाल वोट तो देना है, कौमी फरीज़ है। नहीं, कभी भी नहीं देंगे भाई। हमें कोई कहे कि खुदकशी कर लें, हम वो कर लेंगे, वोट नहीं देंगे। भाराको का हल है और इस हल्के के जो मसाइल हैं वो क्या मसाइल हैं, मेजर मसाइल? यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो है ये तजावज़ात का है। ये देखें कि रोड कितनी सी है, सीढ़ी की 55 फुट रोड है, इस पे दोनों तरफ से तजावज़ात बनी हुई हैं। और जो रोडों की हालत है, और ख़ासकर गैस का मसला, जो सर्दियों या गर्मियों, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला गैस का है। लोगों को नहीं मिलती गैस। और पानी आधा जो है, आधे हल्के में सरकारी आ रहा है, लोगों ने वो की हुई है, ज़्यादातर बोरिंग चल रही है। तो आधा बाराको जो है वो उसमें पानी का मसला है, आधा ठीक है। आइंदा इंतखाबात में वोट किसको देंगे? मुस्लिम लीग नून को। मुस्लिम लीग नून के कौन से कैंडिडेट यहाँ से खड़े होंगे? तारिक फजल चौधरी होंगे या वकार मुमताज़ होंगे। तो आपको लगता है कि वो आपके मसाइल का हल कर सकेंगे? इंशाल्लाह। क्यों देना चाहते हैं आप तारिक फजल चौधरी? देखें, अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ता है आर पार्टी का, मुस्लिम लीग नून जब भी इक़्तिदार में आई है तो उसने काम किए हैं डेवलपमेंट के। कोई भी जो तरक्याती मनसूबा है, वो मेट्रो का मनसूबा अभी जो बाराकाऊ से चल रही है PMs में, वो भी नून लीग का ही मनसूबा है। ये जो हमारा ये एक्सप्रेस वे बना हुआ है, ये भी नून लीग का है। मोटरवे जितने बने हुए हैं वो नून लीग के हैं। एयरपोर्ट, देखिए, अवाम ये कहती है कि मोटरवेज और मेट्रो से जो हैं वो पेट नहीं भरता। महंगाई मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में बढ़ गई है, और साथ ही साथ ये भी इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून के ऊपर है कि ये चोर हैं। तो फिर भी आप उनको, बात ये है कि चोर चोर का नारा तो बनाया गया था ना, एक बयानिया बनाया गया है, उसे फिर प्रमोट किया गया है। उसमें आपके अदारे भी शामिल थे, मुलव्वस रहे हैं अदारे भी, सबको पता है। और अगर पहले नहीं था चोर तो फिर उसे सज़ा क्यों दी गई है ना? ये तो आपके अदारों का जितना भी ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखें ना, क्या चलता रहा है। जो भी आपको पसंद नहीं था उसे आपने किक मार के आउट किया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किया हुआ था, ठीक है। जो लाडला होता है तो उसके लिए सारे रिलीफ हैं, और जो स्टैंड लेता है वो फिर बागी हो जाता है। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि जो लाडला है उसके लिए सारे रिलीफ है, तो रिलीफ तो नवाज शरीफ को भी मिला ना अदालत से। अब मिल रहा है ना, अब मिल रहा है। तो अगर वो गलत था तो क्यों ला रहे हैं? नहीं लाते ना रिलीफ देते। और इमरान खान को जो रिलीफ दिया गया था पिछले 2018 के इलेक्शन से कबल, जो हालत नवाज शरीफ की गई थी, आज अगर वो इमरान खान की हो रही है तो क्यों हो रही है? किसकी गलती है? अच्छा, आप ये बताएं कि आप किसको वोट देंगे? मुस्लिम लीग नून को। क्यों? मुस्लिम लीग नून ने इससे पहले भी 2018 में जब हुकूमत छोड़ी थी ना, उस वक़्त यहाँ के हालात बहुत अच्छे थे, महंगाई बिल्कुल नहीं थी। जब मुशर्रफ की हुकूमत गई है तो बिजली की यहाँ बहुत लोड शेडिंग थी। उस वक़्त नवाज शरीफ साहब आए,
उन्होंने आके लोड शेडिंग का खात्मा किया है। लेकिन मसाइल तो बहरहाल अपनी जगह बरकरार है ना। तजावज़ात का मसला हो गया, पानी का मसला हो गया, गैस का मसला हो गया, वो सारे मसाइल तो अपनी जगह बरकरार हैं। तो मुस्लिम लीग नून ने जो है वो इस हल्के के लिए क्या किया? हाँ, इस हल्के के लिए उसने ये किया है कि बात ये है कि आगे पहले 2018 से जब नवाज़ शरीफ को उतारा गया, नवाज़ शरीफ एक मुजरम नहीं थी। हमारे अंदाजे में वो मुजरम नहीं थी। अगर उन पर कोई केस साबित होता ना, ये एक बात सिर्फ ये हुई है कि क्या हुआ है, इसने बेटे से तनख्वाह नहीं, वो मुल्जिम और मुजरिम की जो जंग है वो तो अदालत बहरहाल बेहतर जानती है। आपके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्या किया है जो आप कह रहे हैं कि आप वोट मुस्लिम लीग मैं नून से जहाँ पे जो भी काम होता है ना, नून की तरफ से होता है। अभी देख लें, अभी ये रोड पे आप कैमरा फेरें, ये देखें आगे गाड़ियाँ किस तरह लगी। ये रोड इस तरह होती है क्यों? ये जो मोटरवे वाले होते हैं, ये इनका डिप्टी नहीं होता है यहाँ, ये उनको यहाँ डिप्टी देनी चाहिए आवाम के। ये देखें कहाँ से कहाँ तक गाड़ियाँ कहाँ लगी हुई हैं। आप ये देखें, आप कैमरा फेरें, यहाँ देखें, इस तरह गाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। समरी डैम की रोड है। लेकिन अभी जो पिछला अरसा गुजरा था वो तो नून लेके हुकूमती थी, शहबाज शरीफ नून लेके नहीं है। ये दरख्त लगाया था इमरान खान साहब ने लगाया था। वो खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के ये सियासतदान हैं। इन्होंने सियासत, ज़िंदगी में सियासत की है। सियासत करना आसान नहीं है। या इमरान खान ने एक बंदे से ये एक घर नहीं कंट्रोल होता तो मुल्क किधर कंट्रोल होता है? आप मुझे बताएं, 2018 में 5 साल का फ़र्क भी है। यहाँ से 18 रुपये किराया था, अभी 120 रुपये किराया है। ये महंगाई तो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में हुई ना, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हटाया गया। तहरीक इंसाफ के दौर में हुई। जिधर जाते थे दुकान वाले, तब्दीली आ गई। तब्दीली क्या हो गई? महंगाई हो गई। हम सब्जी मंडी इस्लामाबाद में कारोबार करते हैं, रोज़ के रोज़ जो चीज़ होती है हम वो रोज़ के रोज़ महंगी होती है। वो आप ये बताएं कि कौन सी चीज़ सस्ती हुई है? मुझे ये जी, लोगों का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जो है वो महंगाई पहले की निस्बत ज़्यादा हो गई थी। किरायों की बात की जाए या दीगर मामलात की, तो लोग यहाँ पर हमें ये भी गिला करते हुए नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जो है वो ये महंगाई की गई थी। अब देखना ये है कि मुस्लिम लीग नून के हवाले से लोग जो हैं वो क्या कहते हैं। आप ये बताइएगा कि किसको वोट देंगे? इमरान खान। क्यों? तो पसंद है वो। नहीं, पसंद होना अलग चीज़ होती है। एक लीडर होता है, उसकी एक सियासत होती है, एक काम होता है। दिलेरी से पेट भर जाएगा आपका? पेट भर जाएगा, बस वो टेट है ज़रा में हमारा। ये हल्के के मसाइल भी तो देखें, रोड के हालात देखें, तजावज़ात का हालात देखें। किसी भी शहर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जो महंगाई थी, दीगर जो मामलात थे, काम कोई नहीं किया। इससे ज़्यादा काम नहीं किया। क्या काम किया? अच्छा, आप बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौन सा काम किया जिसकी वजह से आप उनको वोट देंगे? कोई एक काम गिनवा दें। वो शोर दिया इमरान खान ने। इस हल्के में हमने देखा कि माजी में 2 हुकूमतें जो हैं वो सामने आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और मुस्लिम लीग नून की। आप आइंदा इंतखाबात में किसको सपोर्ट करेंगे? हम तो किसी को भी नहीं करेंगे। क्यों? बस हमारा तो जीना इन्होंने हराम कर दिया, हम किसी को क्या सपोर्ट करें? वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। वोट कौमी फरीजा आपको? नहीं, हमने देना ही नहीं है किसी को वोट। देखिए, वोट तो आपकी किस्मत बदल सकता है, मुल्क की किस्मत बदल सकता है। अल्लाह का फर्ज अदा करना जरूरी है, फर्ज है अल्लाह का। वोट भी कौमी फर्ज है। ये कौमी बात कोई जरूरी नहीं है, वोट देना किसी को ना देना। आप खुद देख लें साहब कि जो हमारे मुल्क का हिसाब ये है कि जो 3 साल में आता है सुपर अपना वजीर आजम, 3 साल से ऊपर उसको जाने नहीं देता है और चुक दे और जेल में, चुक दे और जेल में। तो आप वोट ही नहीं देंगे? हम वोट ही नहीं देंगे। बस हम तो देखिए, वोट ना देना मसले का हल तो नहीं है ना। बात सुने ना मेरी बहन, बात ये है कि ये हुकूमत हमारी हमको देख रही है कि हमारे मुल्क के क्या हालात हैं। पेट्रोल की हालत देखो कहाँ पहुँच गई है। मुशर्रफ के दौर में किधर था? मुशर्रफ कहता था मेरी अवाम 50 रुपये लीटर बर्दाश्त कर सकती है। ऊपर से इमरान खान आया, उसने बोला मेरी अवाम 150 तक कर सकती है। जब शहबाज शरीफ आया, उसने बोला मेरी अवाम 550 रुपये तक भी कर सकती है। चलाओ, तो चल रहे हैं। अभी आप खुद देखें कि 267 में आ गए, मेरा ख्याल है 14 रुपये और किए इन्होंने। आपके इनका मेहरबानी है बहुत बड़ी। नवाज शरीफ साहब भी आ गए हैं पाकिस्तान में। हुकूमत अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं, पता नहीं कब होंगे, तारीखें दे रहे हैं। तो आगे आपकी देख लेना ये सब। लेकिन हम इनकार है कि हम किसी को वोट नहीं देना चाहते। हमने किसी को नहीं देना। क्यों? बस नाराज है? हाँ। किससे नाराज है? खुद से नाराज है या लीडरों से नाराज है? खुद से नाराज है। खुद से क्यों नाराज है? जब खुद पे अपने आप पे जुल्म होते हैं तो फिर दूसरों का क्या साथ देना? नहीं, दूसरों का साथ ही देना है, लेकिन वोट देंगे, ये वोट आपकी किस्मत बदलेंगे। हम लोग शुरू से किसी को नहीं दिया। कभी दिया ही नहीं वोट? नहीं। ये तो आपने नाइंसाफी की मुल्क के साथ।
तो हमें क्या मिलता है, हम अपना कमाते हैं खाते हैं। मुझे ये बताएं कि वोट किसको देंगे आइंदा इंतखाबात में? खान, क्यों? क्योंकि हम इमरान खान के साथ हैं शुरू से ही। वजह वोट देने की वजह भी होती है ना कि ये इस बंदे ने काम किया, इस वजह से इसको वोट देंगे। इस बंदे ने काम का तो मुझे नहीं पता, मतलब सारे मुल्क के लिए काम तो काफ़ी सारे इमरान खान ने किए। कोई एक काम गिनवा दें। काम गिनवा दूँ? देखिए मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं जनाब मोटरवे बनाई है, मेट्रो बनाई है, ये प्रोजेक्ट किया, वो प्रोजेक्ट किया। खान साहब का कोई एक बता दें। खान साहब का कोई एक कह रहे हैं, बता दें। सॉरी, खान साहब ने क्या किया? हाँ, हम खान साहब के साथ हैं मरने दम तक। कोई काम गिनवा दें। काम तो मेरे जहन में नहीं आ रहा। अच्छा ये बता दें कि कोई एक ख़ास रीज़न बता दें कि जिस वजह से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। खास रीज़न बता दूँ? खास रीज़न इसका भी कोई आइडिया। इनके पास कोई रीज़न नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने की। इनसे बात करते हैं। आप बताएं किसको वोट देंगे? मैं बिलावल भुट्टो को दूँगी। क्यों? वैसे बस मुझे वो दिल से अच्छा लगता है। बेनज़ीर बहुत काम किया है, वो उसके बाप ने बहुत काम किया है। बेनज़ीर को मैं कब की दे रही हूँ। नहीं देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि बेनज़ीर जो है वो एक अजीम लीडर थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी एक अजीम और अवामी लीडर थे, लेकिन बिलावल को वोट देने की वजह क्या है? नहीं वो बहुत अच्छा है, उसका बेटा है, वो भी उसकी माँ की तरह होगा। यानी कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगी? इंशाल्लाह। कोई एक काम गिनवा दें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवाया। बहुत उसने करवाया है कुछ। क्या काम? मेरे साथ तो बहुत उसने कराया, मशीन दी है, फिर उसने पैसे लगवाए हैं, सारा कुछ किया। ये बताएं कि आइंदा इंतखाबात में किस सियासी जमात पर और किस नुमाइंदे पर आप भरोसा करेंगे? इमरान खान पर। क्यों? क्योंकि इमरान खान चोर नहीं है, गद्दार नहीं है, वो अच्छा लीडर है और सारे चोर हैं। इतनी महंगाई की हुई है इन्होंने कि गरीब का जीना हराम किया हुआ है, कोई रोज़गार नहीं है। इमरान खान बहुत अच्छा लीडर था, इन सब ने मिल के इमरान खान को निकाला है इसी वजह से कि हम दोबारा आए, पाकिस्तान को लूटें, लुटेरे बने, इस वजह से इन्होंने इमरान खान को निकाला। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा जो डाउन साइजिंग हुई थी और सबसे ज़्यादा जो लोग बेरोज़गार हुए थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में हुए थे। नहीं, तहरीक इंसाफ के हुकूमत में नहीं हुए थे, ये इन्होंने लुटेरों की वजह से हुए थे। पीछे से इन्होंने ख़जाना खाली किया हुआ था, आगे से इन्होंने इमरान खान पे डाल दिया था कि इमरान खान ये कर रहे हैं, आगे से वो लुटेरा बन रहा है, लेकिन इमरान खान लुटेरा नहीं था, यही लुटेरे थे। इस वजह से इन्होंने इमरान खान को मिल के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई दो मेजर काम बता दें जिसकी वजह से आप उनको सपोर्ट करना चाहती हैं और उनको वोट करना चाहती हैं। सबसे पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये है कि उन्होंने चोर और गद्दारों को बीच में से निकाला। चोर और गद्दार बीच में से निकले, वो तो नहीं निकले, वो इधर के इधर ही है। हाँ, तो उन्होंने फिर साजिश की है ना, साजिश करके इमरान खान को दोबारा उन्होंने जेल में भिजवाया। लेकिन जब ये मेरा जेल में तो नवाज शरीफ भी गए, जेल में तो हमारा हर सियासी लीडर गया। ये इन्होंने नवाज शरीफ नहीं गया जेल, पहले तो नवाज शरीफ गया ना, फिर जरदारी गया, फिर जो है वो आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी आई। की वजह से गया है ना, चोर था, लुटेरा था, इस वजह से गया है ना। इमरान खान को तो बेगुनाह उन्होंने कैद की है ना। देखिए बेगुनाही तो अदालत ने फैसला दिया। बेगुनाह नहीं था इमरान खान, बेगुनाह नहीं था, सब अदालत सब सारे मिले हुए हैं साथ। आप खुद कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन बेगुनाह नहीं थे। नहीं, बेगुनाह है। आपने कहा बेगुनाह नहीं है। नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा बेगुनाह है। इमरान खान बेगुनाह है। अच्छा ये बताएं कि यहाँ बाराको के हल्के के मसाइल क्या हैं? आप लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? ये मसाइल जितने भी हैं इमरान के दौर में ठीक थे, तमाम लोग कारोबार सही करते थे, दुनिया की हर चीज़ सस्ती थी। जब से इमरान की हुकूमत गई है हमारी काया पलटी गई है। इमरान के दौर में मैं अपने कमरे का बिल देता था 400, इनके दौर में मैंने 4000 5000 भी बिल दिया, सिर्फ एक बल्ब का। यकीन जाने पंखा नहीं लगाया, गरीब आदमी हूँ, पंखा नहीं लगाया। ये दुनिया की हर चीज़ उन्होंने महंगी कर दी है। अब ये चाहते क्या हमसे? क्या ये भूतों को मार मार कर अभी इमरान का नंबर आ गया है? जो भी मुँह वतन लीडर आता है उसको ये मारते हैं, ये हुकूमतें मरवा देती हैं, मरवा देते हैं। अभी इमरान का नंबर आया है, कायदे आज़म को भी दौर में अगर ये लोग होते तो उसको भी कहते तुम सही नहीं है। जिसने ये मुल्क बनाया, अंग्रेज से लेकर ये मुल्क बनाया, इसको तोड़ने वाले हैं। अभी ये इस हालत में हमारा मुल्क आ चुका है। मेरी उम्र है 70-78 साल, मैं सब कुछ जानता हूँ क्या कर रहे हैं ये।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इस हलके में रहते हैं, इस हलके में रहते हुए आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? पानी का मसला है, गैस का मसला है, तजावजात का मसला है, कौन कौन गैस का मसला है? गैस आती ही नहीं है, किसी के घर गैस नहीं आती, बिल्कुल यहाँ बारकों में गैस नहीं आती है, पानी भी नहीं है, कई लोग मसाइल में हैं, पानी नहीं है, जगह जगह लोग एक जगह से मकान तब्दील करते हैं दूसरी जगह ले जाते हैं। नहीं, अली नवाज साहब ने क्या किया है? देखिए, ये तजावजात अपनी जगह बरकरार हैं। आपने खुद कहा कि गैस का मसला, आपने खुद कहा कि यहाँ पानी का मसला है, तो अली नवाज जो कि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे ना, यहाँ से मुंतखब हुए, यहाँ से मुंतखब हुए, क्या किया उन्होंने आपके लिए? कुछ किया ना, फिर कर देखे ना, लोगों से मोहल्ले वालों से पूछा अली नवाज सही काम कर रहा था या नहीं कर रहा। मोहल्ले वालों से ही पूछ के आ रही हूँ, आपके ही लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर मसले हल नहीं हुए। नहीं, ये कौन कह रहा है मसाइल हल? सब मसले उसने अतल वसब जब अतल मकदूर उसने मसाइल हल किए हैं। बेहतरीन लीडर था ये हल्के का, वो क्या नाम है, अमन अली अमन, बेहतरीन लीडर था, कोई ऐसा लीडर मैंने नहीं देखा है। अच्छा, आप ये बताएं कि आप किसको वोट देंगे? हम तो ज़ाहिर बात है खान साहब को ही वोट देंगे, बेशक जहाँ पे जेल में भी है तो यहाँ पे फिर भी उसी को सपोर्ट करेंगे। वजह ये कि बस ये एक ही लीडर है हमारे, उसमें बाकी जो लीडर थे यहाँ पे पैसे जमा करके वापस जाते हैं, सारे हमने आजमाए। और आप उनको लीडर मांगते हैं, आपके जज्बात अपनी जगह, लेकिन ये बताएं कि उनके कुछ 3-4 ऐसे मेजर काम बता दें जो उन्होंने आपके हल्के के लिए किए हों। इन्होंने हल्के के लिए, जब मैं यूनिवर्सिटी में था ना, सबसे पहले जो मैं अपना बताऊं, मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो सबसे इन्होंने जो एहसास स्कॉलरशिप था ना, तो उससे सबसे ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ नमल यूनिवर्सिटी में, और इन्हीं ने मतलब इसी के स्कॉलरशिप की बदौलत जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली, जिसकी वजह से इन्होंने ये, और दूसरा इन्होंने कुछ फंड्स वगैरह जो है ना स्टूडेंट्स के लिए जो एंटरप्रेन्योर थे उनके लिए फिर उन्होंने इस हल्के से माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट अली नवाज जो हैं वो मुंतखब हुए, तो मुझे ये बता दें कि उन्होंने इस हल्के के अवाम के लिए क्या किया है। एक बात आप इससे पूछ रहे थे ना कि यहाँ पे मसला कि मतलब मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूँ। यहाँ पे पिछले कुछ अर्से पहले, मतलब बहुत पहले, यहाँ पे एक सड़क बन रही थी, यहाँ रंगीन खान है, उसने बनाने की मतलब बहुत अरसे से मतलब वो सड़क ख़राब थी, तो उन्होंने बनाना मतलब अपनी ज़िम्मे ही बनाना शुरू कर दिया। तो कुछ लोग थे जो कि नून लीग के थे, पता है कहाँ के थे, उन्होंने उसके ख़िलाफ़ उल्टा जो है ना केस किया कि भाई ये क्यों आप बना रही हो, आपका काम नहीं है, आप कहाँ से आके ये जो है ना लोगों के नहीं, वो एक अलग मैटर है। मुंतखब नुमाइंदों ने आपके लिए क्या किया? यहाँ से अली नवाज मुंतखब हुए, उन्होंने आपके लिए जो गिनती के 2-4 काम आपको याद पड़ते हैं, आपकी जहन में, आपकी यादाश्त में है कि ये 2 काम हैं जो इस हल्के में जब अली नवाज मुंतखब हुए तो उन्होंने ये काम करवाए। इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ ना, इससे पहले जो था ना वो जो दूसरा था, उसने तकरीबन 10 साल यहाँ पे उसने कुछ नहीं किया। जब ये आया यहाँ पे, अभी गली गली में आप जाए ना, जो बोर्ड है, गलियाँ मोस्टली जो पक्की करवाई है वो इसने करवाई है। सिमली डैम हमारा जो है ना, प्रिंस रोड पे हमारा घर, वहाँ पे जितने भी सिमली डैम के पैप वगैरह बिछे हैं वगैरह, वो काम करवाया। इसके अलावा ऐसे काम को यहाँ पे पुल वगैरह जो बने ऊपर से जो क्रॉसिंग वगैरह, वो काम करवाए। बाकी इसमें और आपको क्या ये बताइएगा कि आइंदा इंतखाबात में किसको वोट देंगे? हम पीटीआई। क्यों? बस पीटीआई से हमारी उम्मीद ही थी, और किसी पार्टी से हमारी उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि 70-75 साल हो गए ये पार्टियाँ चला रहे, कुछ भी इन लोगों ने नहीं किया। पिछली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने वोट दिया था? हाँ, मैं गांव में तो उधर ही दिया मैंने इसको। इस हल्के से पिछली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन ने इलेक्शन लड़ा, इस हल्के से भी लड़ा और दीगर हल्कों से भी, और एंड पे उन्होंने ये हल्का छोड़ दिया। फिर आपका वोट कहाँ गया? हमारा वोट तो गांव में था ना उस टाइम, पर इधर उसने छोड़ा था कि अली नवाज को उसने खड़ा कर दिया था, फिर दोबारा ना फिर भी जीत लिया उसी ने। अगर नहीं, जब एक कैंडिडेट 2-2, 3-3 जगहों से इलेक्शन लड़ता है और वो सीटें छोड़ देता है, तो उसके बाद जब दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होते हैं और वो जो पैसा लगता है वो सारा पैसा आवाम का होता है, आपकी और मेरी जेब से जाता है। ठीक है, इस पर क्या कहेंगे आप कि लड़ना चाहिए 2 हल्कों से? नहीं, वो तो एक बात है, मगर ये कि सारे लोग इसी तरह करते हैं ना, जितने भी हुक्मरान हैं इधर के वो भी यही करते हैं। हम सबकी बात कर रहे हैं, हम सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं कर रहे। आपको लगता है कि ये तरीका ठीक है? नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। बकाया सबको पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, कोई भी पाकिस्तान के लिए नहीं सोच रहा है, क्योंकि हमारी ज़मीर, पाकिस्तानियों को जितने भी लोग हैं ना, ये ज़मीर इनके मुर्दे ज़मीर है, कोई ज़िंदा वाला नहीं। अगर ज़िंदा होता ना, और कौम कितने तरक्की कर गई, दुबई कितने तरक्की कर गई, सऊदी अरब जैसा मुल्क कितने तरक्की कर गया। उन लोगों से हम बहुत पीछे हैं। लोग कहते हैं ना कि 100 साल पीछे, हम 200 साल पीछे उन लोगों से, कुछ भी नहीं है इधर। बिल्कुल, कुछ लोगों से हम जो है वो मुल्कों से 200 साल पीछे हैं। आप बताइएगा किसको वोट देंगे? पीटीआई को। क्यों?
बस खान है ना इसलिए बस उनका होना काफ़ी है। काफ़ी है। ये बताइएगा कि आइंदा इंतखाबात में किसको वोट करेंगे और किसको सपोर्ट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ही आदमी है जी जिस इस टाइम अगर कोई है तो वो वन एंड ओनली इमरान खान। देखिए जी, इमरान खान एक ऐसा शख्स है जो जेल में रह कर ना तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है और ना ही लो हुआ है। ये देख सकते हैं आप, नवाज शरीफ जब जेल में था तो कभी इसकी प्लेटें डिंगी हो जाती थी, कभी टेढ़ी हो जाती थी। इमरान खान मर्द मुजाहिद है जी, शऊर दी है। आप पूछ रही हैं कि क्या दो काम उसने। सेहत कार्ड, आजकल जो इलाज हो रहा है मेरी वालदा का भी, वो मरीज़ है अकबर नियाजी। आप जरा देखें वहाँ का हालात और आप कहेंगे वाकई यार इमरान खान ने कोई एक वो सेहत कार्ड जहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पिम्स, वहाँ पर वो सेहत कार्ड जहाँ पर इस्तेमाल होता है वो हॉस्पिटल दीगर गवर्नमेंट्स ने बनाया है, दीगर सियासी जमातों ने मिलकर, सियासी जमातों ने मिलकर बनाया है। देखें हमें ऐसे तो काम दीगर जमातों के पास भी। देखें हमें ओवरऑल देखना चाहिए। देखें गरीब, जब आप जाए ना, अकबर नियाजी हमारे पड़ोस में ही है और वो स्टैंडर्ड का है, वहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादातर आपको गरीब नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि सेहत कार्ड है उनके पास, 10 लाख रुपए में उसमें आप इलाज करवा सकते हैं। और सिर्फ इमरान खान की वजह से बच्चे को इमरान खान ने शऊर दे दिया है, मुझे दे दिया, मेरी वोट बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमरान खान को इस दफ़ा ये जिसको आप शऊर कह रहे हैं, इसको आम लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बदतमीज़ी का कल्चर मुतारफ़ करवाया। देखें जी, ये जो एजड लोग हैं ना, इनकी सोच पुरानी है। अब आगे नहीं देख रहे अपने बच्चों का फ्यूचर इन्होंने किस तरह उजागर कर रहे हैं। अब हमने जिनकी एज पुरानी, आपको नहीं लगता इनका तजर्बा भी पुराना है? देखें 3 दफ़ा 4 दफ़ा मेरे ख्याल से मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने कभी ये वज़ीर आला था, कभी क्या था। अब देखें 4 दफ़ा इसने किया। कभी रोडू, सबसे ज़्यादा करप्शन तो रोडू में है। इसने जो ये बाईपास वगैरह ये अभी बना है, मेरे ख्याल से जितना इसमें करप्शन ही करके गया शहबाज शरीफ, मेरे ख्याल से उसने तो ओवरऑल मुकम्मल कर ली है। देखें उन्होंने करप्शन की, चले हम आपकी मान लेते हैं बात कि उन्होंने करप्शन की, रोडें बनी, मेट्रो बनी, मोटरवेज बनी, आपका तो BRT मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। खुदा के बंदे, मुझे आप ये बताएं कि अगर ये रोडें नहीं बनाएंगे तो और क्या करेंगे? इनका इतना भी हक नहीं है कि ये रोडें हमें बना के ना तो दें। आप बता दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या हक था? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान वो हमारे दिलों की जान है जी। वो जब अमेरिका गया, आंखों में आंखें डाल के उसने बात की है इनकी औकात इतनी, उनसे तो पढ़ा नहीं जाता। पर्चियाँ दे के वो बातें करते हैं जी, ये हो गया वो हो गया। लेकिन मुल्क को तरक्की की राह पर तो यही पार्टियां लेकर आई ना। कोई तरक्की नहीं दी। तरक्की ये रोडों से तरक्की नहीं होती, साफ जो बात है। किससे तरक्की होती है? तरक्की उससे होती है, तालीम होनी चाहिए। इमरान खान ने जो लोगों को बताया कि मदरसे के जो कायम किए उन्होंने, मदरसा जो क्या उसे कहते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं पिछले 70 सालों में कोई तालीम नहीं दी किसी सियासी जमात ने? इमरान खान खुद दूसरी सियासी जमातों के इक़्तिदार में रहते हुए तालीम हासिल करके यहाँ पर पहुँचा है। मुझे आप ये बताएं, आप इमरान खान को वो निशाने पे ले रही हैं, बस आपको नहीं नज़र आ रहा कि इमरान खान ने सिर्फ 3 साल? नहीं, मैं निशाने पे किसी को नहीं ले रही, मैं आपसे जानना चाह रही। देखें अगर 5 साल पूरे करता ना, अगर वो रूस चला जाता तो आप सब कहते हैं हाँ जी इमरान खान जी बस। अच्छा चले इस बात को छोड़ देते हैं, ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन पिछली दफ़ा यहाँ से मुंतखब हुए जी, उन्होंने सीट छोड़ दी, ज़िमनी इलेक्शन हुए, अली नवाज़ आए और अली नवाज़ ने जब ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया तो जो पैसा उस इलेक्शन पर, ज़िमनी इलेक्शन पर लगा, वो आवाम के टैक्स का पैसा था। आपकी और मेरी जेब से वो पैसा निकाला गया। आपको लगता है ये ठीक है? देखिए जी, टैक्स तो आवाम ही देगी ना, मुझे ये बताएं। और एक कैंडिडेट का 4-4 सीटों से इलेक्शन लड़ना ठीक है? गलत है ये। आइंदा इंतखाबात में किसको वोट देंगे? जैसे हालात चल रहे हैं वैसे तो किसी को भी देना बनता नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ। क्यों? बहुत सारी जो तरक्की की वजह हैं, रोडें हैं, बहुत सारी सहूलियात। जब कभी जो लोग हैं PTI के सपोर्टर हैं वो तो यही कहते हैं जी इमरान खान ने ये किया वो किया, लेकिन कुछ नज़र आता नहीं है। नून लीग ने क्या किया? नून लीग ने भी बहुत कुछ किया है। आपको ये मोटरवे दी है, ये मेट्रो बस का मंसूबा दिया है, और बाकी आप देख लें इमरान खान ने क्या। आवाम से रोटी कपड़ा मकान छीन के भूखा रख के मोटरवेज और मेट्रोज दे के आपको लगता है कि उनका पेट भर जाएगा? इमरान खान ने ये सारी चीज़ें दी, नवाज शरीफ ने भी नहीं दी। मैं तो सबसे पहली बात ही मैंने आपसे यही की है कि जो हालात हैं, वोट तो किसी को भी देने का दिल नहीं करता, लेकिन ये है कि हम हर बंदे की अपनी सोच है। हमारी सोच ये है कि जो नवाज शरीफ कुछ बेहतर है इमरान खान से।
अच्छा, ये हमने देखा कि माजी में मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे तारक फजल चौधरी, उन्होंने 2 हलकों पर में जो है वो इलेक्शन लड़ा, गो के वो हार गए, लेकिन अगर यकीनी तौर पर वो जीत जाते तो एक हलका रखते और दूसरा वो छोड़ देते, और उस दूसरे हलके में जब ज़िमनी इंतखाबात होते तो उसका जो उस पर जो अखराजात आने थे, जो पैसा लगना था, वो आपके और मेरी जेब से टैक्स की मद में निकलना है। तो क्या समझते हैं कि ये दुरुस्त अंदाज है किसी भी सियासी जमात के कैंडिडेट्स का कि वो एक बंदा जो है वो 6 सीटों से इलेक्शन लड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कैंडिडेट को एक जगह से लड़ना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आपकी दुआएं जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आप इस हलके में रहते हैं, इस हलके में रहते हुए किन मसाइल का सामना आपको करना पड़ता है? बहरहाल तो हमें किसी का मसला नहीं है, बिल्कुल ओके है। गैस, पानी, बिजली, बाहर रोड्स की सूरत हाल? हाँ, रोड की बात करती हैं तो बहुत डिसिप्लिन ख़राब है। भारा को बाईपास की वजह से आपको कितने मसाइल का सामना करना पड़ा जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन था? देखिए, बाईपास का तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमारा तो ताल्लुक ही सड़क से है, मेन सड़क से है। वो सड़क बहुत ख़राब है। वो सड़क कभी किसी मुंतखब नुमाइंदे ने ठीक करवाने की कोशिश की? प्लानिंग तो बहुत बनी है, लेकिन ढीला काम हो रहा है, कुछ भी नहीं है। इस रोड के ख़राब होने की वजह से आपको आने जाने में किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? कभी कोई अल्लाह ना करे बीमार हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, कहीं इमरजेंसी पहुंचना हो, तो ये रोड हर्डल बनती है बीच में? हाँ, बनती है। देखिए, हमारा ताल्लुक तो होता है इस्लामाबाद से, इधर तो हम कम लोग जाते हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक इस्लामाबाद से आते हैं, इधर से कोई तकलीफ़ नहीं हमें। अच्छा, ये बताएं कि आइंदा आप इंतखाबात में आप किसको सपोर्ट करेंगे? इमरान खान। क्यों? बस ठीक है, अच्छा है। अच्छा होना काफ़ी तो नहीं होता? देखिए, इस हुकूमत में हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ भी नहीं है। अभी तो निगरान सेटअप है, हुकूमत है ही नहीं। चलो, जो कुछ भी है, लेकिन हमें फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है इसमें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में आपको क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा उधर भी कुछ भी नहीं था, लेकिन महंगाई तो नहीं थी, नहीं। तो महंगाई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी हुई थी, बहुत कम थी, बहुत कम। लेकिन अगर आप उससे पीछे चले जाएं तो आप मुशर्रफ दौर में चले जाएं इस तरह, तो उस दौर में तो बिल्कुल कम थी। तो इसका ये मतलब तो नहीं हो गया कि मुशर्रफ जो है वो डिक्टेटर था? जितने भी ये लोग आए हैं, हमें फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जितनी महंगाई का दौर गुजरा है, ठीक है, अभी इधर से गुजर रहा है। इमरान खान की हुकूमत में महंगाई ज़रूर थी, लेकिन बहुत कम थी। अब देखें, कोई 2-4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे काम जो आपको लगता है कि ये वो काम है, इसकी बुनियाद पर जो है वो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दूँ? देखिए, तहरीक इंसाफ को हम तम वोट तब दे रहे हैं कि हमारा बंदा ठीक है, बंदा अच्छा है हमारे लिए। काम कोई आपको याद नहीं यार? बेशक, देखिए, काम हमारे उसने भी नहीं करवाने, इसने भी नहीं करवाने, हमें चाहिए सिर्फ महंगाई कम हो जाए बस। देखिए, काम आपके हल्के के मसाइल, मुल्की सतह पर महंगाई और दीगर मसाइल। अब मुस्लिम लीग नून के पास ये क्रेडिट है, वो हमेशा कैश करवाते हैं, जी हमने मोटरवेज बनाई है, हमने मेट्रोज बनाई है। यही है, वो कारोबारी लोग हैं, तो काम ये बस सड़कें बनानी है, मोटर भी बनानी है, ये चीज़ बनानी है, बस खत्म। हमें तो मोटरवेज नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कि महंगाई कम हो बस। देखिए, मोटरवेज मुल्क की तरक्की में ज़रूरी है ना। चले ठीक है, इसको छोड़ दें। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 काम ऐसे बता दें मुझे जो आपको लगता है कि ये वो काम है कि इस वजह से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई जवाब नहीं है इसका। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? ठीक हूँ। किसको वोट देंगी? मैं नून लीग को। क्यों? बस उन्होंने जो है ना बहुत काम किए हैं और बस उन्हीं को देंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वजह से जो है ना सस्त पाई थी, जब से जो गए हैं इतनी महंगाई हो गई है, तो इसलिए जो है ना अब वो वापस आएंगे इंशाल्लाह, तो दोबारा सस्त पाई होगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आप यहाँ की रिहायशी हैं, बिजली, गैस, पानी, दीगर जो मामलात हैं, किन किन मसाइल का आपको हल्के में रहते हुए सामना करना पड़ता है? हमका जो बिजली का भी मसला सही है और गैस भी हमारी सही है, पानी भी आ रहा है सही, सिर्फ जो थोड़ी सा जो कमी है, जो हमारी गली जो है ना ये ख़राब है, ये देखें हमारी गली से। अच्छा, बाहर रोड्स की क्या सूरत है? बस ये बाहर रोड भी सही है, तजावज़ात जी सही हो रही थी, और जब ये हुकूमत टूटी है तो फिर उधर से ही रुकी है। आइंदा जब आप मुस्लिम लीग नून को वोट देंगी तो क्या उम्मीद कर रही हैं कि वो आपके हल्के में कौन से काम हैं जो उनको करवाने चाहिए? काम बस ये, और इतना काम नहीं है, जो एक है कि कॉलेज, चलो बच्चियों का कॉलेज होना चाहिए और अस्पताल भी होना चाहिए, और ये रोड जो टूटी फूटी हुई सही कर रहे थे, जब हुकूमत टूटी है तो बस फिर उधर ही रह गई है, वो भी सही हो जाए, और जो हमारी गलियाँ जो है पक्की हो जाए, और पानी वगैरह हमारा बिजली सब ठीक है। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि भाराको में आप रहते हैं, यहाँ किन मसाइल का सामना करना पड़ता है आपको?
काफ़ी सारे मसाइल हैं यहाँ पे, ख़ास करके ये गलियाँ वगैरह आप देख सकते हैं। गैस भी शाम के टाइम यानी कि 9-10 बजे के बाद चली जाती है, आजकल सर्दियों का मौसम है। तो और भी काफ़ी सारे मसाइल। पानी का मसला? पानी का मसला नहीं है, समली डैम का पानी आ रहा है वो ठीक है। अच्छा, जो गुज़िश्ता दौर में आपके मुंतखब नुमाइंदे थे, उन्होंने आपके मसाइल हल किए? नहीं, उस तरह हल नहीं हुए जिस तरह होने चाहिए थे। मसाइल अभी तक आप देखें, आप जहाँ से गुजर के आए हो रास्ता आपके सामने है, उसी तरह ही है सब। गलियों के हालात वही हैं, कुछ थोड़ी बहुत पक्की हुई थी लेकिन वो बाकी उसी तरह ही है। कभी ऐसा हुआ हो कि आपने जिस नुमाइंदे को वोट दिए वो हल्के में आया और आके उसने आपसे पूछा हो कि आप लोगों को किन मसाइल का सामना है? कभी किसी नुमाइंदे ने आकर पूछा आपसे? फ़िलहाल इस तरह कुछ नहीं हुआ। आइंदा इंतखाबात में किसको वोट देंगे? अभी देख लें किसको दें, अभी क्योंकि मेरी अपनी वोट नहीं बनी, फैमिली की बनी हुई है, तो देखें फिर किसको देते हैं। पूरी फैमिली आपकी किसको सपोर्ट करती है वैसे? लास्ट टाइम मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट की थी। तो आइंदा इंतखाबात में भी उन्हीं को सपोर्ट करेंगे या कोई सिचुएशन है? सिचुएशन अभी देखें अब क्या बन रही है। मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने की वजह क्या है? आप ज़ाती तौर पर किस सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं? मैं फ़िलहाल किसी को सपोर्ट नहीं करता, किसी सियासी जमात से। वोट देना चाहते हैं कि देना ही नहीं चाहते? नहीं, मेरी वोट नहीं बनी हुई ना, इसलिए। नहीं, अगर बनी होती तो देते या नहीं? देता मैं वोट तो तो किसको देते अगर देते तो? मुस्लिम लीग नून को ही देते। वजह? बस वैसे ही। नहीं, वैसे नहीं, कोई वजह होती है ना कि ये जमात है, इसने हमारे ये मसाइल हल किए हैं, या इस जमात की ये खासियत है, इस वजह से इसको वोट देंगे। नहीं, बस वैसे ही उनको मुस्लिम लीग नून को ही हम सपोर्ट, क्योंकि फैमिली पूरी मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रही है, तो इस वजह से। आप यहाँ के रिहायशी हैं, यहाँ पर किन मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है? सड़क की क्या सूरत हाल है? गलियों की क्या सूरत हाल है? जो कुछ आपके सामने ही है। गलियाँ तो हमने पहले ही, हमारा अपना हक था, हमने खुद आबादियाँ की हैं, तो हमने गलियाँ छोड़ी ही नहीं हैं, और किसी पर क्या गिला करें। बाहर सड़क के क्या मामलात हैं? पानी, गैस तो बिजली तो माशाल्लाह काम इस वक्त, तो पानी तो माशाल्लाह ठीक है, बोरिंग अपनी है तो उससे पानी मिलता है अगर बिजली हो तो। अगर बिजली ना हो तो माशाल्लाह काम बस उसी तरह है। गैस की क्या सूरत हाल है? गैस तो बस माशाल्लाह है काम, ना होने के बराबर। ना होने के बराबर क्या है, ना समझे ना जी। जी, गैस यहाँ पर नहीं। अच्छा, ये बताएं कि आइंदा इंतखाबात में किसको वोट देंगे? वो बात देखें, ये एक ज़ाती मामला होता है, ये शो करने वाली बात नहीं है। नहीं, वैसे बता दें कि आपको क्या लगता है कि हर आदमी को अपना वो लैंग्वेज होता है ना जी, कोई किसको पसंद करता है, कोई किसको पसंद करता है। चले, आप पसंद ना तो यही कहते हैं कि अल्लाह करे कोई ऐसा आए जो मुल्क के लिए बेहतर हो। अवाम तो रोती ही रहेगी, तो रोती रही है, लेकिन मुल्क के लिए बेहतर हो, मुल्क को संवारे, मुल्क को बचाए, बस ये है। वो कौन है जो मुल्क को संवार सकता है और मुल्क को बचा सकता है? क्या जाने हो, कभी ये मैं नहीं किसी के लिए भी कह सकता। 8 फरवरी को वोट देंगे? मैं तो ये इतनी कह सकता हूँ कि अगर एक घर का फर्द मसलन है, 5-4 आदमी उसके जेर अंडर है, इस वक्त इस दौर में उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो मुल्क का क्या कहें, खिलाफ है। यानी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट नहीं करेंगे? मुश्किल ही बस। क्या मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, किसको? देखेंगे, अभी देखेंगे। वोट देंगे इंशाल्लाह। आज तक दी है, आज तक कभी वो ये चीज़ वो नहीं की, क्योंकि ये एक कौम की अमानत होती है, इसलिए इसको कभी ज़ाया नहीं किया आज तक, पर कल का पता नहीं है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी वरहमतुल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि किन मसाइल का सामना आपको भाराको में रहते हुए करना पड़ता है? भाराको के अंदर मसाइल ही मसाइल हैं जी। सबसे बड़ा पानी का इशू था, अभी भी वो इशू इसी तरह चल रहा है। तो उसके अलावा हमारी सड़कों के मामलात हैं, सीवरेज के मामलात हैं, और बहुत से मामलात हैं जो अभी तक हल नहीं हो रहे। उसके अलावा यूनियन काउंसिल के अंदर टंकी बनाई गई थी, उनको इस्तेमाल करने के बजाय समली डैम का जो पानी डायरेक्ट है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी यही काम है। इसके अलावा जो है मामलात, यहाँ तक सियासी मामलात हैं, वो अभी तो अवाम सियासी लोगों से ये आपके मसाइल हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो आपके मसाइल हैं, इन मसाइल का हल कौन निकालेगा? देखिए जी, मौजूदा हालात के मुताबिक हम तो कहते हैं कि जो हुकूमत चल रही है इसी को रहना चाहिए, इसलिए कि अभी अरबों रुपये लगा कर अगर आपने नई हुकूमत लगानी है, जो पहली हुकूमत आई थी उसने IMF के साथ जो मुआहदे किए हैं,
अभी दोबारा उन्होंने यहाँ अगर कोई मायदे करने हैं, उन मायदों पर अमल दरामद करना है और करोड़ों अरबों रुपये लगा के, तो फिर इसी को चलने दें। मुल्क का जो है वो रकम है, मुल्क का जो पैसा है वो बच जाए, अच्छा, मुल्क का खजाना बच जाए। ये आपकी बड़ी दुरुस्त बात है, लेकिन अब फिर भी बहरहाल किसी न किसी को वोट तो देना है, इंतखाबात होने हैं और होंगे भी, और वोट भी देना है, कौमी फरीज़ा भी है। किसको वोट देंगे? वोट जहाँ तक अभी तक हमारी तरफ से कोई फ़ैसला नहीं है। हम खुद हमारा जो साबका ताल्लुक़ चल रहा है वो पीपल्स पार्टी के साथ चल रहा है। हमारी आधी फैमिली जो नून लीग की है, तो उनसे अगर पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे जी हमारा कोई फ़ैसला नहीं है। फ़ैसला कहाँ होगा? अगर इस महंगाई में डुबो कर रख दिया गया है आवाम को, तो ये आवाम सुबह से शाम तक आटे के लाले पे पड़ी हुई है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आवाम का इस वक्त तमाम सियासी जमातों पर से एतबार उठ चुका है? बेशक 100% यही बात जा रही है। चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, कोई भी जमात हो, एतबार नहीं सियासी गिरा? जमात हो जी कि आवाम इस वक्त जो है ना वो मुतनफ़र हो चुकी है। हम खुद मतलब डील कर रहे हैं ना यहाँ पर सियासी लोगों सियासी मामलात में, तो जहाँ तक भी जाके पूछते हैं ना, मस्जिद में नमाज भी जाके पढ़ते हैं, वहाँ से भी पूछते हैं कि यार इस वक्त हमारा क्या ख्यालात हैं, वो यही कहते हैं जी हम जो है ना अभी तक हमारी तरफ से कोई फ़ैसला नहीं है। अब आवाम जब वोट डालेगी, किस तरह डालेगी, किसको डालेगी, कोई पता है? कोई पता नहीं हमें। अब हम जाएंगे, हम कहेंगे अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से जाएंगे, लेकिन यकीन करें कि ये अवाम जो है कत्तन किसी सियासी पार्टी के साथ चलने के साथ नहीं है। वो कहते हैं इन्हीं को रहने दो जो चल रहे हैं। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर सियासी जमातों को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे तो आप क्या चाह रहे हैं कि कौन आएगा जो मुल्क को संभालेगा? 100% ये कहते हैं जी ये जो हमारी मौजूदा निगरान हुकूमत आई है इसको चलने दे। आपको लगता है निगरान हुकूमत जो है वो आपके मसाइल का हल निकाल सकती है? अरबों रुपये आप लेकर दूसरे ममालिक से, अरबों रुपये लेकर IMF से मज़ीद जो है कर्ज़ लेकर आप इलेक्शन लड़ेंगे। अब वो जो कर्ज़ ले रहे हैं फिर आवाम के ऊपर जो है वबाल पड़ेगा। लेकिन वोट तो देना है ना? वोट तो देना है, अभी हमारा फ़ैसला नहीं है जी। अभी आपने फैसला नहीं किया? देंगे वोट? देंगे लेकिन फैसला फिर भी किसको देंगे? सियासी जमात बता दें जो आपको लगता है कि हम इसको सपोर्ट करना चाहते हैं। देखें जी कुछ भी नहीं कह सकते जी। मैंने आपको कहा ना कि मेरा ताल्लुक़ जो है ना ज़ाती तौर पर मेरा ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी के साथ है, लेकिन हमारा कोई फ़ैसला नहीं है। हम किसको वोट दे रहे हैं कोई पता नहीं। हम चलेंगे, ये हमारा मोहल्ला है मलकाबाद है, इसकी तकरीबन 800-900 वोट है हमारी। 900 वोट जो है ना वो जब हम पूछें कि हमारे क्या किधर चल रहा है, एक साथ चलेंगे जहाँ भी चलना है, ठीक है ना। वो नून के भी लोग हैं, PTI के भी लोग हैं, तकरीबन जो पीपल्स पार्टी के हालात हैं वो तो आपके सामने हैं, जो दूसरी जमातों के हैं वो भी आपके सामने हैं। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का NA47 में कांटेदार मुकाबला रहा, लेकिन आइंदा इंतखाबात में उम्मीद ये की जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन दोनों सियासी जमातों को NA47 यानी 12 को में एक टफ टाइम देने जा रही है। बहरहाल अब देखना ये है कि किस सियासी जमात का मुंतखब नुमाइंदा भारको के अवाम के मसाइल को हल करने में कामयाब होगा। कौन होगा वो खुशनसीब मुंतखब नुमाइंदा जो भारको के अवाम की सड़क, गैस, पानी, बिजली और तजावुज़ात के मसाइल को हल कर सकेगा। इसी के साथ तलाश की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।